जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दोस्त मंटू मार्टिन। तो दोस्तों, बहुत सारे भाई लोग का सवाल था कि DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर और एक होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। तो दोस्तों का सवाल था डाटा एंट्री ऑपरेटर जो पंचायती राज विभाग में प्रखंड कार्यालय में जो कार्यरत रहते हैं, तो किस प्रकार से वहाँ पे ज्वाइनिंग होती है और कितने सारे DEO होते हैं, क्या उनका कार्य होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO के बारे में। तो वीडियो को सिर्फ आप ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इसके पिछली बार जब हम एक वीडियो बनाए थे आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में, तो लगभग में वही रहता है, लेकिन कुछ अलग सा इसमें बात है DEO के बारे में। बात ऐसा है दोस्तों कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं वो टोटल ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं प्रखंड कार्यालय में, ब्लॉक में। अलग राज्यों में कुछ कॉन्ट्रैक्ट और कुछ सरकारी भी हो सकते हैं, लेकिन मैं झारखंड राज्य की बात करूं तो पूरे राज्य भर में जितने भी सारे प्रखंड कार्यालय हैं, टोटल के टोटल DEO जितने भी सारे हैं, टोटल के टोटल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अनुबंध पर ही कार्यरत हैं। अब DEO का कार्य कहाँ रहता है, कौन कौन से विभाग में रहते हैं। तो देखिए, पंचायती राज विभाग में जो प्रखंड कार्यालय होता है, प्रखंड कार्यालय में भी दो विभाग होता है, अंचल कार्यालय और एक प्रखंड कार्यालय। तो इसमें भी बहुत सारे विभाग हैं और जितने भी प्रकार के विभाग हैं, जैसे कि आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी रहते हैं, वो आपका प्रखंड कार्यालय में बैठते हैं। अंचल कार्यालय में CO बैठते हैं, तो CO का एक अपना विभाग है और प्रखंड विकास पदाधिकारी का अपना विभाग है। फिर है सांख्यिकी पदाधिकारी का अपना अलग विभाग है, खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी का अपना अलग विभाग है, कृषि से जुड़ा हुआ अधिकारी का अपना अलग विभाग है, MO साहब का अलग विभाग है, BSO जो ब्लॉक सप्लायर ऑफिसर होता है उसका अलग विभाग है। तो बहुत सारे ATM BTM जो होते हैं प्रखंड कार्यालय में, उनका अलग विभाग है। तो बहुत सारे DEO मतलब जितने भी सारे विभाग प्रखंड कार्यालय में होते हैं, अंचल कार्यालय में होते हैं, सारे विभागों में DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं ऑफिसर के कार्य के लिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो प्रखंड कार्यालय अपना ब्लॉक लेवल में जो होते हैं, इसके अलावा जिला लेवल में भी होते हैं। जैसे कि जिला में होता है समाहर न्यायालय, समाहर न्यायालय में भी बहुत सारे विभाग होते हैं, यानी कि जितना प्रखंड विभाग है उसी का ऊपर के विभाग, यानी कि जैसे कि ब्लॉक सप्लायर ऑफिसर ब्लॉक लेवल पर होते हैं और DSO डिस्ट्रिक्ट सप्लायर ऑफिसर जिला स्तर पर होते हैं। तो प्रखंड कार्यालय में जितने भी ऑफिसर कार्यरत रहते हैं, जितने भी विभाग होते हैं, उतने ही का ऊपर का विभाग जिला कार्यालय समाहर न्यायालय में होता है, जो कि जिला में होता है। और वहीं पर जिला के भी टोटल ऑफिसर समाहर न्यायालय में ही बैठते हैं। समाहर न्यायालय में भी होता है कल्याण विभाग, जहां से छात्रवृत्ति ये सब DO वगैरह, और कल्याण विभाग में जितने भी प्रकार के पेंशन रिलेटेड और जितने भी सारे कार्य होते हैं, बाल विकास से जुड़ा हुआ कार्य, कृषि विभाग से जुड़ा हुआ कार्य। तो जो प्रखंड कार्यालय में विभाग होता है, उसी का ऊपरी विभाग जिला कार्यालय में होता है, और जिला में ही सारा फाइनल कार्य होता है प्रखंड कार्यालय के लिए। तो मुख्य बात यह है कि समाहर न्यायालय मतलब कि जिला विभाग में भी जितने सारे विभाग होते हैं, वहाँ पे भी DEO होते हैं, और उसी प्रकार से DEO प्रखंड कार्यालय में ही कार्यरत रहते हैं। अब इसकी हम कार्य की बात करें तो मान लीजिए कि वो प्रखंड कार्यालय में BDO के अंदर है, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं उनके अंतर्गत है। तो उनके अंतर्गत ग्राम पंचायत के सारे विकास के कार्य आ जाते हैं। जितने भी प्रखंड कार्यालय के अंतर्गत जितने भी सारे ग्राम पंचायत आते हैं, उसमें जितने भी सारे मुखिया होते हैं, तो जो भी ग्राम पंचायत स्तर पर विकास के कार्य किए जाने हैं, और जितने भी सारी 15वीं वित्त आयोग का योजनाएं आती है, केंद्र सरकार की योजनाएं आती है, राज्य सरकार की योजनाएं आती है, समय समय पर किसी भी प्रकार के समय के अनुकूल
अलग अलग योजनाएं जनता के लिए आती है, उसके लिए समारोह किया जाता है, सारा चीज़ जो किया जाता है, तो उसका डाटा एंट्री जो भी ऑफिसर कार्य करने बोलेंगे तो उनका डाटा एंट्री का कार्य रहता है कंप्यूटर पर। जिससे बहुत सारे योजना का चिट्ठी आया तो चिट्ठी बनाना है, मुखिया जी लोग को देना है, और उसमें बहुत सारा विकास के कार्य का जो लेटर बनाना है वो आप चिट्ठी अपने जिला स्तर में पहुंचाना है। तो जिस प्रकार से ऑफिसर उनको कार्य बताएंगे तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के अंदर जितने भी विकास के कार्य किए जाएंगे ग्राम पंचायत स्तर पर, तो उसी का डेटा संग्रहित करके रखना और कंप्यूटर का नॉलेज होना, और सरकारी विभाग का जो भी वेबसाइट होता है तो वो सब वेबसाइट उनको दिया जाएगा, तो उसका नॉलेज रखना, समय समय पर अपना जो उपकरण है उसकी जांच रखना ताकि सही तरीके से कार्य करे, और ऑफिसरों के साथ समन्वय रखना, मीटिंग में शामिल होना, बहुत सारे लेटर जो बनाने रहते हैं समय पर सारा चीज़ काम करना। तो ठीक जो भी विभाग है अलग अलग, जैसे अंचल विभाग में जो कंप्यूटर मतलब DEO होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो जिस प्रकार से ज़मीनी का पेपर जैसे रसीद कटवाना हो गया, उसमें चढ़वाना हो गया, किसी का बदलाव करना हो गया, तो ऑफिसर का ID रहता है, तो उसी से जिस प्रकार से ऑफिसर उनको कार्य करने बोलेंगे, प्रिंट करने बोलेंगे, डाटा को रखने बोलेंगे, कोई ईमेल भेजने बोलेंगे, पहुंचाने बोलेंगे, तो सारा कार्य रहता है। तो सारा अलग अलग विभाग का अगर हम आपको बताएंगे तो वीडियो बहुत लेट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सांख्यिकी विभाग में होता है, कृषि विभाग से जुड़ा हुआ जितना कार्य रहता है तो वो DEO जो है से उससे जुड़ा हुआ कार्य संग्रहित करके रखते हैं, डाटा रखते हैं, ऑफिसरों के अनुसार कार्य करते हैं। जितने भी सारे बीज ये भंडार के कार्य आते हैं, कृषि के लिए जो समय समय पर उनको मतलब कि सहयोग राशि दी जाती है, KCC लोन ये सब किया जाता है, तो सबका डेटा लेखा जोखा ये सब सारा चीज़ को रखना, रिपोर्ट तैयार करना, ऑफिसरों को देना, जिला में पहुंचाना। तो इस प्रकार से जितने भी अलग अलग विभाग हैं तो अलग अलग विभाग के DEO कार्यरत रहते हैं, DEO जो है सो कार्य करते हैं, और इसी तरीके से जिला में भी कार्य करते हैं। इसी तरीके से जो खाद्य आपूर्ति विभाग में होते हैं तो उनको राशन से जुड़ा हुआ कार्य रहता है, किसी का राशन चढ़वाना है, किसी का राशन से जुड़ा हुआ सुधार करना है, किसी का नया बनवाना है। तो जिस प्रकार से ऑफिसर का ऑर्डर आएगा उस प्रकार से ऑनलाइन करेंगे, वो अपने जिला में भेजने का कार्य करेंगे, चिट्ठी पहुंचाने का कार्य करेंगे, उनका कोई भी रिपोर्ट आएगा सरकार के तरफ से भी तो वो अपने ऊपर ऑफिसरों को बताने का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से जो है सो उनका सारा वर्क रहता है। अब बात करें कि इसमें जॉब कैसे होती है, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले पेमेंट की बात कर लेते हैं। तो बढ़िया ही पेमेंट रहता है, 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये तक पेमेंट रहता है, और जो ज़्यादा काम करते हैं तो उनको और ज़्यादा अलग से भी जो है सो उनका आमदनी हो जाता है, यानी कि पेमेंट मिल जाता है। तो इसमें बढ़िया ही पैसा हो जाता है। अब ये होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यदि आप बढ़िया तरीके से काम करते हैं तो बहुत लंबे समय तक DEO जो है से कार्यरत रहते हैं, कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं होती है, ऑफिसरों का सपोर्ट भी रहता है। तो सही तरीके से कार्य करने पर, ईमानदारी से कार्य करने पर ऑफिसरों के का उसमें जो है सो सहायता मिलता है, कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। तो इस प्रकार से जॉब प्रोफाइल होता है। अब इसमें ज्वाइनिंग कैसी हो सकती है, तो जैसे कि बहुत सारे NGO के द्वारा भी इसमें ज्वाइनिंग होता है, बहुत सारा जो सरकारी NGO भी है, बहुत सारा, जैसे हम लोग का झारखंड में JSLPS है, उसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में बहुत सारे अलग अलग NGO होते हैं। तो NGO के हिसाब से भी जो है बहाली निकलती है, या तो लोकल न्यूज़पेपर के द्वारा निकलती है, या तो रोजगार मेला जो है सो विभिन्न ग्राम पंचायतों में कभी कभी कैंप लगाए जाते हैं, तो उस टाइम DEO की जो है सो वैकेंसी निकाली जाती है। तो उस टाइम बहुत सारे जो भी विद्यार्थी होते हैं वो अपना रिज्यूम देते हैं, अप्लाई करते हैं। तो उसमें जो भी जितने भी प्रकार की भर्तियां आती है, मतलब जितना भी पद रहता है, तो जो जिसका एलिजिबिलिटी के हिसाब से जिसका बढ़िया रहता है तो उस प्रकार से उसको जो है छोटा सा टेस्ट के माध्यम से, जैसे सही से कंप्यूटर चला पा रहा है कि नहीं, उसका डिग्री कैसा है, उसका बोल वचन कैसा है, मतलब छोटा सा एक इंटरव्यू लिया जाता है जिसमें सारा कुछ उसका देखा जाता है कि हाँ सही प्रकार से बंदा कार्य कर रहा है। तो उसको जो है सो रख लिया जाता है, उसको एक जॉब लेटर जो है सो अधिकारियों के द्वारा ही दिया जाता है, और उसका पेमेंट भी सही से महीने पूरा होने पर मिल जाता है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती।
तो इस प्रकार से सारा जॉब प्रोफाइल रहता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि यह सारा जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक भाई के लिए लाइक भी कर दीजिएगा। दैनिक जीवन में काम वाली जानकारी को आप लोगों के लिए हमेशा लाने का प्रयास करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और सब्सक्राइब करना भी भाई के लिए नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो।